3 जून 1998 की सुबह एक जर्मन फैमिली कॉफी पीकर अपनी ट्रेन के सफर को एंजॉय कर रही थी। ये हाई स्पीड ट्रेन थी जो म्यूनिख से हैम्बर्ग जा रही थी। सुबह का वक्त था और अभी तक सब कुछ बिल्कुल सही नॉर्मल चल रहा था। ट्रेन स्मूथ तरीके से पटरी पर दौड़ रही थी और पैसेंजर्स अपने सफर का लुत्फ उठा रहे थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद वो एक ऐसे हादसे का शिकार बनने वाले हैं जो जर्मनी की रेलवे हिस्ट्री का सबसे खौफनाक एक्सीडेंट बन जाएगा। कोच नंबर 1 में जॉर्ज अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। उसके हाथ में कॉफी कप्स थे और वो सफर के दौरान बाहर गुजरती फील्ड्स और शहरों को देखकर बातें कर रहे थे। ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन अंदर बैठकर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल महसूस हो रहा था। ये एक हाई स्पीड ट्रेन थी जो जर्मनी के मशहूर आई सिस्टम का हिस्सा थी, जिसे दुनिया की सबसे एडवांस ट्रेन में से एक माना जाता था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पुरसुकून सफर को खौफ में बदल दिया। अचानक जॉर्ज और उसकी फैमिली ने अपने पांव के नीचे से जोर का झटका महसूस किया। अगले ही लम्हे स्टील का एक तेज टुकड़ा ट्रेन के फ्लोर को फाड़कर सीधा उनकी सीट्स के अंदर दरमियान से बाहर निकल गया। वो टुकड़ा इतना शार्प था कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होते तो किसी की जान जा सकती थी। जॉर्ज एकदम खामोश हो गया। उसका दिल जोर जोर धड़क रहा था। उसने फौरन अपनी बीवी और बच्चों को दूसरे कंपार्टमेंट में भेज दिया और खुद कंडक्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रियल स्टोरीज पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब वापस चलते हैं उस ट्रेन की तरफ जो उस वक्त 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही थी। जॉर्ज कंडक्टर तक पहुंचा और उसे सारी बात बताई, लेकिन रेलवे कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक कंडक्टर ट्रेन को तब तक नहीं रोक सकता था जब तक वो खुद मसला देख ना ले। इसलिए दोनों मिलकर वापस पहली कोच की तरफ चल पड़े। ट्रेन की स्पीड अब भी बहुत ज्यादा थी और धीरे धीरे वाइब्रेशंस महसूस होने लगी थी। ट्रेन कुछ ही देर में एक ऐसे सेक्शन पर पहुंचने वाली थी जहां ट्रैक्स अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्लिट हो जाते हैं। इस दौरान ट्रेन के नीचे लटका हुआ व्हील का टुकड़ा जो पटरी से घिसटता हुआ जा रहा था, और फिर वो लम्हा आ गया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। जब ट्रेन ने ट्रैक स्विच क्रॉस किया तो वो स्टील का टुकड़ा नीचे गिरकर ट्रैक के लीवर से टकरा गया। इस टकरार की वजह से ट्रैक स्विच अचानक चेंज हो गया। अब ट्रेन का पहला और दूसरा कोच एक ट्रैक पर था, लेकिन तीसरा कोच दूसरे ट्रैक पर चला गया। सोचिए, एक ट्रेन जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर हो और उसके कोचेस मुख्तलिफ डायरेक्शन में चल पड़े। ट्रेन की बॉडी जोर से ट्विस्ट हुई और कोच नंबर 3 सीधा एक ब्रिज के कंक्रीट पिलर से जा टकराया। टकरार इतनी जबरदस्त थी कि ब्रिज का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। अगले कोचेस फुल स्पीड पर एक दूसरे से टकराने लगे। कुछ कोचेस कागज की तरह फोल्ड हो गए और कुछ ब्रिज के गिरते हुए कंक्रीट के नीचे दब गए। कोच नंबर 5 और 6 पर 300 टन से ज्यादा कंक्रीट गिर गया। बाद में जब रेस्क्यू वर्कर्स ने उन्हें देखा, उनकी हाइट सिर्फ 6 इंच रह गई थी। सिर्फ पहली 2 कोचेस बच गई थी जहां जॉर्ज और उसकी फैमिली मौजूद थे। फ्रंट लोकोमोटिव इतनी दूर तक निकल गया था कि ड्राइवर को शुरू में पता ही नहीं चला कि पीछे क्या तबाही हो चुकी है। जहां यह हादसा हुआ वहां एक गांव था। जब वहां के लोगों ने धमाके की आवाज सुनी तो वो फौरन साइड की तरफ दौड़ पड़े। उनके सामने जो मंजर था वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। टूटी हुई कोचेस, आग, लोहे के टुकड़े और लोगों की चीखें हर तरफ सुनाई दे रही थी। कुछ लोग ब्रिज के मलबे के नीचे फंसे हुए थे और कुछ अपनी सीट्स में अटके हुए थे। ट्रेन की विंडोज इतनी मजबूत थी कि उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन था। रेस्क्यू वर्कर्स को हैवी मशीन्स बुलानी पड़ी। 1000 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स और डॉक्टर्स साइट पर पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में तकरीबन 101 लोग अपनी जान गंवा बैठे और दर्जनों लोग शदीद जख्मी हो गए। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने एक्सीडेंट की वजह तलाश करनी शुरू की तो पहले उन्हें लगा कि शायद कोई गाड़ी ट्रैक पर आ गई होगी, लेकिन जब उन्होंने कोच नंबर 1 के फ्लोर में घुसा हुआ स्टील का टुकड़ा देखा
सब कुछ समझ आने लगा। वो टुकड़ा असल में ट्रेन के व्हील का हिस्सा था। ट्रैकर्स चेक करने पर मालूम पड़ा कि उस हिस्से में पहले भी प्रॉब्लम रिपोर्ट हो चुकी है, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं किया गया। बाद में इंजीनियर्स ने बताया कि ये व्हील्स रोजाना लाखों मरतबा रोटेट करते हैं और हर बार रोटेशन में स्टील हल्का सा कंप्रेस और एक्सपेंड होता है। इस प्रोसेस से धीरे धीरे फटीग क्रैक्स बन गए थे जो आखिरकार एक दिन टूट गए, और सिर्फ एक व्हील के टूटने से इतना बड़ा हादसा हो गया। इस डिजास्टर को आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक हाई स्पीड ट्रेन एक्सीडेंट माना जाता है। इस हादसे के बाद जर्मनी ने अपने रेलवे सिस्टम में बहुत बड़ी तब्दीलियां की। सब ट्रेन के व्हील्स दोबारा मोनोब्लॉक डिजाइन में रिप्लेस किए गए और सेफ्टी सिस्टम्स को भी इम्प्रूव किया गया। आज भी जर्मनी के रेलवे ट्रेनिंग सेंटर्स में इस डिजास्टर को एक मिसाल के तौर पर पढ़ाया जाता है ताकि फ्यूचर में कभी ऐसी गलती दोबारा ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रियल और मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सी यू अराउंड।